अस्सलामुअलैकुम कामरान कुकिंग स्टूडियो में आज हम बनाएंगे दहलीम जो बहुत ही मज़ेदार तैयार होती है। इस पे मेहनत बहुत ज़्यादा है लेकिन हम इसको आसान तरीके से तैयार करेंगे। आपके लिए भी आसान सी रेसिपी लेके हम हाज़िर हुए हैं। इसको आप भी इसी तरीके से बनाएंगे तो आपका भी बहुत कम टाइम लगेगा और बहुत मज़ेदार तैयार होगी। तो चलें आए रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने इसके लिए 150 ग्राम मसूर की दाल, 150 ग्राम माश की दाल, 150 ग्राम मूंग, 150 ग्राम चना दाल और थोड़े से चावल लिए हैं। और इनसे थोड़ा डबल मकदार में 300-350 ग्राम की मकदार में हमने गंदम लेके उसको रात को भिगो दिया था। उसके बाद आधा किलो हमारे पास बीफ है। तो ये सालम बीफ बोटी हमने ली है, रेशे वाला गोश्त लिया है। तो उसके बाद सबसे पहले हमने अलग अलग इन चीज़ों को बॉयल कर लेना है। ये गंदम है, इसको हमने अलग से बॉयल किया है। और ये जो दालें हमारी थीं सब इनको अलग से हमने बॉयल कर लिया था सारी चीज़ों को। और जो बीफ है उसको भी हमने अलग बॉयल किया है। ये तीनों चीज़ें हमने अलग अलग बॉयल कर ली हैं अच्छे तरीके से। उसके बाद जो बीफ है हमारा, इसको हम कुंडी डंडे में डाल के इसको पीस लेंगे, कूट लेंगे। और उसके बाद इसके हमने रेशे जो हैं वो अलग अलग कर लेने हैं। ये आप देख सकते हैं कि गोश्त को हमने तैयार कर लिया है। उसके बाद हमने जो दालें थीं उनको एक ब्लेंडर जार में डाल के दालों को भी ब्लेंड कर लिया है। और उसके बाद जो गंदम थी हमारे पास उसको भी हमने ब्लेंड कर लिया है। ये दोनों ग्राइंड हो गए हैं। और ये जो बीफ हमारा था इसके हमने रेशे रेशे अलग कर दिए हैं। उसके साथ ही हमने टमाटर, अदरक, हरी मिर्च का पेस्ट बना दिया था, लहसुन भी है। उसमें जो स्पाइसेस जाएंगे उनमें नमक, काला काला नमक, थोड़ा सा हींग है, कसूरी मेथी, दड़ा मिर्च, काली मिर्च, कुटा हुआ ज़ीरा, सुर्ख मिर्च, धनिया, हल्दी, वाइट मिर्च, कश्मीरी लाल मिर्च और दहली मसाला है। उसके बाद प्याज को हमने ब्राउन कर लिया था। और उसको जब ब्राउन हो गया तो उसमें टमाटर, अदरक, हरी मिर्च और लहसुन का पेस्ट शामिल कर दिया है। ये टमाटर इसमें ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहते हैं तो डाल लें, नहीं तो ये स्किप कर दें। तो उसके बाद जो स्पाइसेस हैं वो इसमें हमने ऐड करके इस मसाले को अच्छे तरीके से हमने भून लेना है। तो मसाला जितना अच्छा आप बुनाई करेंगे उतना अच्छा टेस्ट निकल के आएगा। होटलों में होता है ये सारी चीज़ें एक साथ ही डाल के इसको पका लेते हैं, लेकिन जहाँ पे हम अलग अलग बनाएंगे और ये बहुत मज़े का टेस्ट निकलेगा। अभी इसमें हमने जो बीफ रेशे किया हुआ था उसको डाला है और उसको हमने बुनाई कर लेनी है। अभी आप देख सकते हैं कि बीफ को हमने अच्छे तरीके से भून लिया है। तो बीफ का जो जिस पानी में हमने बॉयल किया था, अगर ज़रूरत पड़े तो वही पानी हमने इसमें शामिल करना है। उसके बाद सबसे पहले हमने जो गंदम का पेस्ट बनाया था वो हम इसमें ऐड करके थोड़ी देर के लिए हमने गंदम को भून लेना है। अभी यहाँ से आपकी जो है ना मेहनत शुरू होती है कि इसको जितना ज़्यादा आप पकाएंगे उतना अच्छा इसका टेस्ट निकल के आएगा। तो इसको तकरीबन 2 से ढाई घंटे लगेंगे आपको पकाने के लिए इस तरीके से भी। तो इसको आप इसी तरह से चम्मच चलाते रहें, चम्मच को रोकना नहीं है। चम्मच को जैसे ही आप रोकेंगे ये नीचे इसको पकड़ लेती है आग, ये नीचे से जल जाएगा सारा। तो इसको पकाएंगे, थोड़ी देर से पक जाएगा तो उसके बाद हम इसमें दालें ऐड कर देंगे। ये आप देख सकते हैं कि दालों का भी हमने पेस्ट बनाया हुआ था। अभी इसको भी हमने इसमें ऐड कर दिया है और अब हमने इसको अच्छे तरीके से इसकी पकाई कर लेनी है। तो जितना ज़्यादा आप इसको यहाँ पे भूनेंगे पकाएंगे उतना अच्छा टेस्ट निकलेगा। ये भी आप देख सकते हैं कि हमारी दहलीम आहिस्ता आहिस्ता हमारी तैयार हो चुकी है। ये बहुत ही मज़े का इसका कलर भी निकल के आ गया है। तो आप भी इसी रेसिपी को फॉलो करते हुए ट्राई ज़रूर कीजिएगा। ये बहुत ही मज़ेदार तैयार होती है, रेशेदार दहलीम जो है ये आपकी तैयार हो चुकी है, ये देख सकते हैं। अभी इसमें हम दोबारा से प्याज का जो है तड़का वो लगा रहे हैं। इसको प्याज हमने ब्राउन करके वो इसमें ऐड कर दिया है। टमाटर इसमें ऑप्शनल हैं, वो आप डालना चाहते हैं तो डाल दें, नहीं तो टमाटर आप छोड़ दें, बाकी रेसिपी सेम ही रहेगी। अभी फिर थोड़ी देर इसको हम हिलाएंगे कि जो तड़के वाला ऑयल है वो भी इसमें अच्छे तरीके से शामिल हो जाए।
तो अभी आप देख सकते हैं कि हमारी रेशेदार हलीम जो है वो तकरीबन तैयार हो चुकी है। ये बहुत ही इस पे तकरीबन 2 से ढाई घंटे हमारे लगे हैं इसको पकाने में, लेकिन इसका टेस्ट, इसका जायका बहुत ही मज़ेदार था। अभी इस पे थोड़ा सा हम धनिया है वो इसमें ऐड कर रहे हैं। तो ये देख सकते हैं हलीम हमारी तैयार है। अभी इसको जिस तरीके से सर्व करना है, उसके साथ हमने प्याज ब्राउन कर लिया है, हरी मिर्च काट ली है, पुदीना धनिया है, अदरक है, लेमन है, ये चीज़ें हमने काट के रखी हैं। तो चले आए देखते हैं फाइनल लुक। जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी हलीम तैयार हो चुकी है। इसको हमने गार्निश कर दिया है, उसके ऊपर हमने चाट मसाला और थोड़ा सा हलीम का जो अपना मसाला होता है वो भी स्प्रिंकल कर दिया है। तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।